सर एकेडमी। और कल हम लोग ने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा और उसमें एक छोटा सा सम भी बेसिक सम सॉल्व किया। आज भी आपको एक सम मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ, तो आज थोड़ा और उसमें आगे बढ़ेंगे। उसमें कुछ कंसेप्ट रह गए थे तो एक साथ हम लोग सब करेंगे नहीं, अभी भी आज मतलब 80% सब करेंगे, कल हम लोग उसको 100% करेंगे। शुरू करते हैं। ओके, देखो, मिस्टर ए इन्वेस्टेड इन एबीसी लिमिटेड इन 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। ओके, इंटरेस्ट डेट्स आर 1 जून एंड 1 दिसंबर। ध्यान से सुनो, यहाँ पे अपन 12 मंथ बना देंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ये फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से स्टार्ट हुआ और मार्च में एंड हो गया। हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है सर? 1 जून और 1 दिसंबर। कल आपको याद रहेगा कि हम लोग ने 30 जून किए, तो इधर पे मैंने यहाँ पे मार्किंग किया था, और 31 दिसंबर था। आज 1 जून है और 1 दिसंबर है, राइट है ना? आगे बढ़ते हैं। He purchased 200 डिबेंचर at 105 each on 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को इसने परचेज किया। परचेज यहां से होता है टू बैंक। कितना परचेज किया? 200, मतलब 20,000। कल बताया था एक डिबेंचर कितने का होता है? 100 रुपए का। इट मींस ये कितने का हो गया? ये हो गया आपका 20,000 का। कितने में खरीदा? 105 में। समझा? 105 में। इट मींस 21,000 कॉस्ट आएगी। कितनी? 21,000। 200 मल्टीप्लाई का 105। एक डिबेंचर उसने 105 रुपए में खरीदा। अच्छा, आगे बोल रहा है, भूल गया मैं, एक्स इंटरेस्ट है। क्या है? एक्स इंटरेस्ट। मैंने क्या बताया था? एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस उसने जो पैसा पे किया वो सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर का था, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर की कॉस्ट का था। उसने अलग से इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, कब है? जुलाई में। ध्यान से देखो, कहां पर है ये? जुलाई की 1 डेट को है। कहां पर? जुलाई की 1 डेट। लास्ट टाइम कंपनी ने जिससे भी खरीदा होगा उसको इंटरेस्ट कब दिया था? उसको मिला होगा इंटरेस्ट जून की 1 डेट को। तो जून का पूरे महीने का उसको इंटरेस्ट नहीं मिला, जुलाई की पहली तारीख आ रही है, तो पेंडिंग कितना रहा? 1 महीने का। तो ये सामने वाले को इंटरेस्ट कितने महीने का देगा सर? 1 महीने का। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन रुपीज। देखो, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 20,000 फॉर 1 मंथ। तो कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 1/12, 200 रुपया आया इंटरेस्ट। तो सामने वाले को उसने इंटरेस्ट कितना दिया होगा? 200, दैट इज एक्स इंटरेस्ट, अलग से दिया। इट मींस उसने सामने वाले को पे कितना करा होगा? 21,200। क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है इसलिए हम लोग ने अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट किए। कल ही मैंने बताया था आपको, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कंपनी है, वो कंपनी की पर्टिकुलर सिक्योरिटी में सब इन्वेस्ट करते हैं, तो सबके लिए रूल सेम है। फॉर एग्जांपल, उसने वो चीज आपसे खरीदा होगा, ये 200 डिबेंचर आपसे खरीदा, राइट है ना? तो आपको कंपनी कब इंटरेस्ट देती है इस पे? जून में और दिसंबर में। तो अब आपको इस 200 डिबेंचर पे जून में इंटरेस्ट मिल चुका था, अब कब मिलने वाला था? दिसंबर में। लेकिन आपने उसको जुलाई में बेच दिया, मतलब इंटरेस्ट मिले हुए 1 महीना हो गया और नए वाला इंटरेस्ट मिलने को 5 महीना बाकी है। तो अब आप सामने वाले को बेच रहे हैं, तो आप उससे काय का डिमांड करोगे? इंटरेस्ट का, 1 महीने के पेंडिंग का। तो आपको वो 200 इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको मिला, आपकी बुक में अलग रहेगा, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए की बुक बना रहे, मिस्टर ए की बुक के लिए वो डेबिट साइड में आ जाएगा। 200 रुपया ऐसा इंटरेस्ट दिया उसने। ओके, फिर आगे, he purchased another 100 डिबेंचर at rupees 102 each, कम इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर। फिर उसने क्या किया? फिर से देखो, अब कहां पर आ रहे हैं? सितंबर में, यहां पर। अब क्या हुआ? इसने और एक डिबेंचर परचेज किया, तो यहां पर आगे लिखूंगा 30 सितंबर।
परचेज किया 100, इट मींस 10,000। समझ में आ रहा है? कितने में खरीदा? 102 रुपए में। कैसा? कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब उसमें इंटरेस्ट कंबाइन इंक्लूडेड है, ठीक है। इसका मतलब हमको इंटरेस्ट और कॉस्ट को अलग अलग करना पड़ेगा। समझ में आया? तो देखो वर्किंग नोट नंबर 2, कम इंटरेस्ट प्राइस। कितना प्राइस है? 100 मल्टीप्लाई बाय 102, इट मींस 10,200। इसमें से हमको लेस करना पड़ेगा क्या? इसमें जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कितने महीने का इसमें इंक्लूडेड है। ध्यान से देखो, कहां पर है? 30 सितंबर को। लास्ट टाइम इंटरेस्ट की डेट क्या है? 1 जून। तो जिससे भी खरीदा होगा उसने, तो उसको जून में उस चीज पे, इस डिबेंचर पे उसको जून में इंटरेस्ट मिला होगा, राइट है ना? तो अब उस पे कितना इंटरेस्ट चढ़ चुका है, पेंडिंग है, वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की लास्ट डेट है, देखो 30 तारीख। तो 4 महीना पेंडिंग होगा। जून का पूरा महीना, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है इस पे, राइट है ना? तो इंटरेस्ट निकालेंगे 4 महीने का। फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है जो साल भर का, लेकिन हम लोग को 4 महीने का चाहिए। तो देखो कितना आएगा, ये कटा, कैलकुलेटर में भी आप लोग कर सकते हैं। 400 इंटरेस्ट है, तो इट मींस उसको वो डिबेंचर कितने में पड़ा? 9,800 रुपए में। क्यों? क्योंकि उसमें 400 रुपए इंटरेस्ट का था, जो वो उसको आगे चल के मिलेगा ही। तो एक्चुअली में वो उसको कितने में मिला? 9,800 में। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था घर का, कि एक घर आपने खरीदा 10 लाख रुपए का, उस पे 3 महीने का रेंट चढ़ा हुआ था। इट मींस सामने वाला बंदे ने 3 महीने का रेंट नहीं दिया हुआ था, अब वो आपको मिलने वाला है। तो आपको पता है उस रेंट की वैल्यू कितनी है? 30,000। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपने 10 लाख दिया, लेकिन वो 30,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। तो आपको वो, हालांकि घर कितने में पड़ा? 9,70,000 में। समझा? क्योंकि उसमें बनी बनाई इनकम आपको मिल गई, तो घर की कॉस्टिंग 9,70,000 आ गया। यहाँ पे भी ऐसी हुआ कि वो तुमने 10,200 दिए, बट उसमें 400 रुपए इंटरेस्ट का था जो चढ़ चुका है, कंपनी देगी आपको, फिलहाल आपने उसको दे दिया। तो आपने बताया कि मैंने कॉस्ट दिया 9,800, 400 रुपए इंटरेस्ट दिया यहां पर। समझा? आगे, he sold 100 डिबेंचर at 11,000 x इंटरेस्ट। x इंटरेस्ट मतलब जितना अमाउंट दिया हुआ है वो कॉस्ट है। सोल्ड हुआ देखो कहां पर? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को, यहां पर आगे हम लोग लिखेंगे 31 अक्टूबर बाय बैंक। कितना सोल्ड हुआ? सर यहां पे सोल्ड हुआ 100, इट मींस 10,000। ओके, एक्स इंटरेस्ट मतलब यही कॉस्ट है। अब इस पे कैलकुलेट होगा क्या? इंटरेस्ट। तो देखो यहां पर कैलकुलेट करता हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन रुपीज कितने में निकलेगा? 10,000। इंपॉर्टेंट होता है मंथ कैलकुलेट करना। फॉर कितने मंथ के लिए? ध्यान से देखो, अक्टूबर में हम लोग, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? सर जून में मिला था। तो जून हम लोग को इस डिबेंचर कब मिला था? जून में। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है इसमें, फॉर 5 मंथ्स। ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 5/12, 500। ओके, तो यहां पे इंटरेस्ट आया 500। हो गया ये भी। अब ध्यान से देखो, he purchased 200 डिबेंचर at 22,000 है। कम इंटरेस्ट ऑन 1 फरवरी। ध्यान से सुनो, अक्टूबर के बाद एंट्री का गया है फरवरी में, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ जा रहे थे ना, तो हमको इसने पकड़ लिया। ये क्या है? दिसंबर के दिन, 1 दिसंबर के दिन
तुमको इंटरेस्ट मिलता है, क्या होता है, मिलता है। ये कौन देता है? अब ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, किसके बीच में हो रहा है? ये मेरे आपके पब्लिक के बीच में हो रहे हैं। ये 2 दिन क्या होता है, ये 2 दिन कंपनी हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डालेगी। ध्यान से सुनो, ये 2 दिन क्या होता है, कंपनी हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डालेगी, राइट है ना। अब क्या हुआ कि लास्ट एंट्री मैंने अक्टूबर की पास किया, अब उसके बाद फरवरी की थी, लेकिन मैं जैसे ही फरवरी में बढ़ा, बीच में दिसंबर मिला, और दिसंबर में मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा बच्चा। अच्छा, कितने पे? उस दिन जितने भी मेरे पास डिबेंचर हो गए उतने पे। जैसे कि समझो ध्यान से, ये जो 200 रुपया सामने वाले को दिया, क्यों दिया? क्योंकि उस दिन तक का उसका इंटरेस्ट चढ़ चुका था। इन सब का एक्चुअली इंटरेस्ट मुझे कब मिलने वाला था? इन सब का इंटरेस्ट मुझे दिसंबर में मिलने वाला था। तो फॉर द टाइम बिंग जिसको जिसको मैंने पैसा दे दिया था, अब वो पैसा लेने का वक्त आ गया है, दैट इज अ इंटरेस्ट डेट। ओके, तो मेरे पास कितने डिबेंचर थे? 20,000 पहले खरीदा, फिर 10,000 और खरीदा, कितने हो गए? 30,000। कुछ बेचा? हाँ सर बेचा। कितना? 10,000 का। तो जिस दिन मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरे अकाउंट में कितने डिबेंचर है, राइट है ना। कैसे? कि 20 का खरीदा और 10 का खरीदा, टोटल कितना खरीद चुका हूं? 30 का। बेचा कितने का हो? सर बेचा हूं 10 का। तो 30 का खरीदा, 10 का बेचा, तो अभी एट प्रेजेंट मेरी सिचुएशन क्या है? मेरे पास 20,000 डिबेंचर है। तो कंपनी देखेगा कि मेरे पास मिस्टर ए के पास एट प्रेजेंट 20,000 डिबेंचर है, तो कंपनी इस 20,000 डिबेंचर पे 6 महीने का इंटरेस्ट डालेगा। ठीक है, कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट डालेगा, कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट डालेगा। अब मिस्टर ए के पास भले ही वो बीच बीच में क्यों ना आया, जब कभी मिस्टर ए ने खरीदा है ना, तो मिस्टर ए ने सामने वाले को इंटरेस्ट पे कर चुका है अकॉर्डिंगली जितना भी चढ़ा हुआ था। देखो मिस्टर ए ने इसको जुलाई में खरीदा, तो इस जुलाई का उसने 1 महीने का इंटरेस्ट सामने वाले को दे दिया। अब 5 महीने का उसका ही बनता है, पूरे 6 महीने का उसका बनता है। कैसे? बोले सर 5 जुलाई से लेके उसके पास ही था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसका हक बनता है। ये महीने का भी उसने अपने जेब से पे कर चुका है। इट मींस उसको पूरे 6 महीने का ही मिलेगा। समझा? यहां पे भी देखो, यहां पे भी 30 सितंबर को लिया, उसने 30 सितंबर का जितना भी इंटरेस्ट बनता था सामने वाले को दे दिया, राइट है ना। देखो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का उसने अपने जेब से दे चुका है। उसको मिलना चाहिए था 2 महीने का, राइट है ना। अक्टूबर, नवंबर का, दिसंबर की पहली डेट है, उसको हक के हिसाब से 2 महीने का मिलना चाहिए था। 2 महीने का उसकी पर्सनल इनकम, 4 महीने का उसने अपने जेब से पे कर चुका, तो उनको वो 4 महीने का भी मिलेगा और ये 2 महीने का भी मिलेगा। सब जितने भी डिबेंचर ऑन दैट टाइम उसके पास रहेंगे, सब पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया है, जब कभी भी खरीदा उससे पहले का इंटरेस्ट उसने देके मोकला हो चुका है। बोले भाई ले लो, जब आएगा पूरा मैं रख लूंगा, राइट है ना। समझा आपको? तो वर्किंग नोट नंबर 4, हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन रुपीज। कितने डिबेंचर अभी मेरे पास? 20,000। समझा? ये 20,000 कैसे है समझा ना। 20 और 10 30 हो गए, उसने 10 बेच दिया तो 20 बचे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, हाफ ईयरली मतलब 6/12, कितना मिलेगा इंटरेस्ट मुझे? 1,200 रुपया। तो मैं यहां पर आके इंटरेस्ट कैसे मिलता है, ओके। 1 दिसंबर को मुझे इंटरेस्ट मिला बाय बैंक, कितना? 1,200 रुपए, ओके। नेक्स्ट, हाँ, अब जो एंट्री करते करते हम लोग रुक गए थे, वो एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री कर रहे थे? ही परचेज 200 डिबेंचर एट 22,000 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट बोला है तो परचेज कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री पास करेंगे 1 फरवरी टू बैंक, ओके। कितना? 200 डिबेंचर, इट मींस 20,000। अब कम इंटरेस्ट प्राइस निकालेंगे, वर्किंग नंबर 5, ओके। कम इंटरेस्ट प्राइस
कितना है 22,000 रुपए, लेस करेंगे इंटरेस्ट। अब देखो, अब कहां पर हम लोग फरवरी में, लास्ट टाइम इंटरेस्ट की डेट कब है? अब जो मेरे पास जो 20,000 डिबेंचर है ना, उसके पूरे के पूरे में बेच दे रहा हूं, राइट है ना। तो अब मैं फरवरी में हूं, मुझे इंटरेस्ट कब मिला था? दिसंबर में मेरा अकाउंट में आ चुका है इंटरेस्ट। तो दिसंबर का महीना मुझे नहीं मिला, जनवरी का महीना नहीं मिला, फरवरी की पहली डेट है। तो अब जो डिबेंचर मैं बेच रहा हूं, तो सामने वाले को क्या बोलूंगा? 2 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है, वो देखो। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है इसमें? 20,000 into 12/100 into 2/12, 400 रुपया। तो आंसर आया 21,600, ठीक है। तो सामने वाले को सॉरी, ये परचेस था, सॉरी, सामने वाले को मैंने ये परचेज किया और 200 डिबेंचर, सामने वाले से मैंने परचेज किया और 200 डिबेंचर। इट मींस सामने वाले को भी वही कंपनी का बंदा है ना, वही मैंने स्टार्ट में बोला कि ये जो डिबेंचर होते हैं सब लोग एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो सामने वाले को भी दिसंबर में ही इस पे इंटरेस्ट मिला होगा। अब सामने वाला बेच रहा है, अब सामने वाले को कब मिलेगा इंटरेस्ट? जून में, मतलब दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर का जो जून आएगा तभी, समझ में आया। तो अभी वो मुझे बेच रहा है फरवरी में, तो उसको इंटरेस्ट मिले हुए कितना महीना हो गया? ये जो डिबेंचर वो बेच रहा है सर, उस पे 2 महीना हो गया। कैसा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी की पहली डेट है, 2 महीने का इंटरेस्ट। तो 2 महीने का इंटरेस्ट आ रहा है उसका 400। तो मैंने एक्चुअली में उसको 22,000 रुपया दिया और बोला इसी में सब मैनेज कर ले। तो मुझे पता है कि इसमें 400 रुपया इंटरेस्ट चढ़ा हुआ जो बना है मुझे मिला, और 21,600 का मुझे वो डिबेंचर मिला। तो 21,600 कॉस्ट हो जाएगी और 400 रुपया ये हो जाएगा। समझा? तो आप लिख लीजिए इसको।